हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड टेक्स। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ ये तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा हमारे थंबनेल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि फ्रेशर हमेशा करते हैं, और साथ में इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इस गलतियों को दोबारा ना करें ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो यह सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपको बताऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि फ्रेशर हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि फ्रेशर के पास कोई आइडिया नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपको कैसे जॉब सर्च करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है और कैसे आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। ये सारे डिटेल आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, जिसके वजह से फ्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आज मैं इस सेशन में उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में क्लियर कर दूं ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो आइए दोस्तों समझते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं कॉमन मिस्टेक की जो कि फ्रेशर हमेशा करता है, उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से फ्रेशर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है कि जैसे कि आपको किस फील्ड में जॉब करना है, किस सेक्टर में जॉब करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेसिकली अगर मैं इन चीज़ों पर बात करूँ, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट आते हैं या एमबीए करके कैंडिडेट आते हैं, उनके पास तो एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि उनको किस सेक्टर में जाकर उनको जॉब सर्च करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि वो किस फील्ड में अप्लाई करें ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके। तो इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में ही है, तभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में जॉब करनी है और क्या करना है। आप अपना फ्यूचर खुद सोचिए और खुद प्लान कीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। सेक्टर का नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको किस किस फील्ड में आपके लायक, ठीक है, आपके स्किल्स के लायक, आपके नॉलेज के लायक आपको जॉब मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये इसकी प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले प्लानिंग कर लीजिए कि आपको किस सेक्टर में जॉब सर्च करना है, किस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होना चाहिए ताकि आपको ईजिली जॉब मिल सके। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप भटकते रहोगे, आपको जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ चुका है और जॉब की नंबर ऑफ जॉब की बात करें तो वो बहुत ही कम हो चुकी हैं। आज के मार्केट में एक सीट पर काफ़ी लड़के जाते हैं इंटरव्यू देने, उनमें से केवल एक ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसे कैसे सिलेक्शन होता है? क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट जाते हैं उनको उस प्रोफाइल के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होता और उस कंपनी से डिटेल, ठीक है, वो किस सेक्टर में काम करता है, उनका क्या क्या प्रोडक्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक वेल प्लान करना होगा। आपको समझना होगा कि आपको किस फील्ड में काम करना है, किस प्रोफाइल में काम करना है और उस प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। उन सारी चीज़ों के लिए आपको वेल प्लान करके ही काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सेकंड थिंग्स बात करते हैं। जो दूसरी गलती है, सबसे बड़ा गलती करते हैं हमारे फ्रेशर, रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। रेज्यूमे के बिहाफ पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि फ्रेशर हम लोग होते हैं तो हम एक ही रेज्यूमे बनाते हैं, एक ही टाइप का रेज्यूमे बना लेते हैं, उसी रेज्यूमे को हर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। क्योंकि हर प्रोफाइल का अपना अपना एक डिमांड होता है, अपना अपना एक उनका डिमांड होता है ताकि उनको अपने प्रोफाइल के हिसाब से उनको बंदे मिल जाए और उस काम के लिए फिट बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा, अगर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन प्रोफाइल के लिए आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका रेज्यूमे के बिहाफ पर ही वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको किस प्रोफाइल के लिए, किस कंपनी में, किस टाइप के लिए जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग ही अपने रेज्यूमे को
तैयार कीजिएगा। और रेज्यूमे की बात करूं तो अपने रेज्यूमे में कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ें मेंशन करें वो ट्रूथ होना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे आजकल ऐसे आते हैं कि रेज्यूमे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्किल्स डाल देते हैं जिनके बारे में उनको ABCD भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों ऐसा आप गलती ना कीजिएगा, आप ऐसे ही रेज्यूमे मेंशन कीजिएगा जो आपको नॉलेज हो। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो डेफिनेटली अपने रेज्यूमे में मेंशन कीजिएगा कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, आपको हिंदी में ही कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह नहीं आती है, तो आपको उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइक्रोसॉफ्ट में बेसिक नॉलेज है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर बेसिक नॉलेज की बात करें तो एक्सेल का बेसिक्स, पावर पॉइंट का बेसिक्स या वर्ड का बेसिक्स आपको पता है, तो केवल आप लिखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ब्रैकेट में करके बेसिक्स लिख दें। अगर आपकी बात करूं तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बेसिक अगर जानते हैं तो उसको बेसिक करके ही लिखें, क्योंकि रेज्यूमे में ट्रूथ का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये रेज्यूमे ही आपको जॉब इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कराने में हेल्प करता है। अब थर्ड थिंग्स बात करते हैं कि आजकल के फ्रेशर्स जो कि कैंडिडेट होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही तरीके से यूज ना कर पाने का मतलब ये है कि जैसे आपको अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अपनी ID लॉगिन कर रखा है लिंक्डइन पर, ठीक है, लिंक्डइन पे क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल ऐप है जहां पर आप जाकर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जैसा जॉब चाहिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी नेटवर्क होंगे उनसे आप कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करके अपना एक प्रॉपर एक अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करके, एक अच्छा रिलेशनशिप का नेटवर्क बिल्ड करके आप अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आजकल हम ज़्यादातर रील्स वगैरह देखने में, यूट्यूब पर शॉर्ट वगैरह देखने में टाइम तो वेस्ट कर देते हैं, बट हम एक अच्छा नेटवर्क कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप प्रोफेशनली ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे हो, तो आप कोशिश करो कि आपको जिस एरिया में जाना है, जिस फील्ड में जाना है जॉब करने के लिए, आपको अपना करियर बनाना है, उनसे रिलेटेड जितने भी नेटवर्क में आपके लोग आते हैं उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करो। ज़्यादातर कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनसे बात करो, उनसे समझो कि आज का क्या डिमांड चल रहा है, आज की स्किल्स क्या चाहिए, आज हम क्या ऐसा करें कि हम ग्रो करें अपने करियर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही तरीके से यूज करना पड़ेगा और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये नेटवर्क आप क्रिएट करेंगे, लोगों से कनेक्टिविटी बैठाएंगे तो आपको एक अच्छा करियर ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है दोस्तों। फोर्थ थिंग्स अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर स्किल्स का नॉलेज ना होना, ठीक है। प्रॉपर स्किल्स का नॉलेज ना होने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम क्या करते हैं, रैंडम अपनी जॉब अप्लाई करते हैं, रैंडम हम चीज़ों पर फोकस करते हैं, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है, विदाउट स्किल हम जॉब के लिए ट्राई करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप अपनी स्किल्स पे भी काम कीजिए, क्योंकि स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप एक अच्छा जॉब नहीं ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आपका डिग्री नहीं देखता है, आपका परसेंटेज नहीं देखता है, आपकी नॉलेज नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है। अगर आप किसी भी स्किल्स में महारत हासिल कर रखा है, आपको प्रॉपर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और साथ में एक अच्छे पैकेज के साथ आपको जॉब मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, एक प्रॉपर स्किल्स का नॉलेज होना होगा। आप क्या कीजिएगा, जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले रिसर्च जरूर कीजिएगा कि आज का हाईली डिमांडेबल स्किल्स क्या है और उस स्किल्स को हम कैसे सीख सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पांचवा मिस्टेक हमारे सबसे पहले क्या होता है कि हम फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। फॉलो अप इन द सेंस क्या है कि जैसे कि हमने लिंक्डइन पे बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्शन बैठा लिया अपना, ठीक है, बहुत सारे लोगों से हमने केवल क्या किया, किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा, मैंने उस मेंबरशिप को अपने आईडी में ऐड कर लिया, अपने लोगों को कनेक्ट करते जा रहे हैं, बट उनसे हम कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं। मतलब कनेक्शन का इन द सेंस आपको बातचीत करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिंक्डइन पे हूँ, आप हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके आईडी से मैं कनेक्ट हूँ, तो आपको क्या करना होगा
आपकी मुझसे कनेक्टिविटी बैठाना पड़ेगा, आपको मुझसे बातचीत रेगुलर करना पड़ेगा, आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि सर आपके पास जॉब है या नहीं। इसी प्रकार आपके कनेक्शन भी जितने भी लोग हैं उनसे आपको अच्छे तरीके से बातचीत करके चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे, लोगों से कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे, तब तक आपको एक अच्छी करियर ग्रोथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हो कि सच में आपको अच्छी जॉब मिले तो आपको क्या करना होगा, कनेक्शन पे, अपने नेटवर्क पे काफ़ी अच्छे से काम करना होगा। साथ में अगर आपने जैसे कि मेरे से बोल दिया कि सर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताइएगा, तो आपने मेरे से बोल दिया तो भाई मेरी तो ज़रूरत है नहीं कि मैं तुमको बताने जाऊँगा कि भाई तेरे लिए जॉब आई है। तो उसमें क्या करना होगा, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आप हमको टाइम टू टाइम 1 वीक पे 1 मंथ पे आप मेरे से पूछेंगे सर मैंने आपको जॉब के लिए बोला था, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं। बार बार आप फॉलो अप करेंगे तो एटलीस्ट कभी ना कभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। आप बार बार मेरे को स्ट्राइक करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। ऐसा कनेक्टिविटी के बारे में मैं बता रहा हूं कि इसलिए जो भी आपके नेटवर्क में लोग हैं, अगर आपने उनसे जॉब के लिए कह रखा है तो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार की डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।